हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल बिजनेस आवर पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे ज्ञान के उपयोग। ज्ञान के उपयोग एक विशेष संदर्भ में हम इस पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। अक्सर करके होता यह है कि आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया आदि न्यूज़पेपर आदि तमाम ऐसे सोर्सेस हैं जहाँ पर हमें ज्ञान बहुत बड़ी मात्रा में मिलता है। ज्ञान बहुत बड़ी मात्रा में मिलता है, नॉलेज, इन्फॉर्मेशन बहुत बड़ी मात्रा में प्राप्त होती है। सवाल इस बात का भी उठता है कि यदि उस ज्ञान को प्राप्त करने के पीछे यदि हमारा कोई सार्थक उद्देश्य नहीं है, तो वह ज्ञान केवल एक बोझ के समान लगने लगता है, या फिर उस ज्ञान को प्राप्त करने में जो भी हमने टाइम या एफर्ट लगाए हैं वो भी एक व्यर्थ लगने लगते हैं। आज विभिन्न तरीकों से विभिन्न प्रकार की पोस्टों को पढ़ करके, विभिन्न लोगों को सब्सक्राइब करके, विभिन्न पोस्टों को, बेहतरीन पोस्टों को शेयर करके, इस तरीके से न केवल ज्ञान प्राप्त किया जाता है, दूसरों को ज्ञान देने का भी प्रयास किया जाता है। लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि आखिरकार इसके पीछे हमारा मकसद क्या है? क्या सिर्फ हम दिमाग की आवश्यकता को पूरा कर रहे हैं, या केवल हम और अधिक जानने का या और अधिक बेहतर जानने का आनंद का उपयोग हम करते हैं? आखिरकार उसके पीछे उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? नहीं तो केवल मूर्ख लोग ही नहीं भटकते हैं। मूर्ख लोग अज्ञानता में भटकते हैं, ज्ञानी ज्ञान में भटकते हैं। और अधिक बेहतर ज्ञान, और अधिक ज़्यादा ज्ञान, और अधिक बेहतर ज्ञान, और अधिक ज़्यादा ज्ञान के चक्कर में वो प्राप्त करते रहते हैं, इकट्ठा करते रहते हैं। लेकिन चूँकि एक बिजनेस एडवाइज़र के नाते मैं ये बात कह सकता हूँ कि उतना ही इन्फॉर्मेशन कारगर है जो या तो आज इस्तेमाल हो सके, या फिर भविष्य में इस्तेमाल होने की संभावना है, या फिर BCD ऑप्शंस के रूप में है, तब तो बात ठीक है। लेकिन यदि हम जो भी हमारे पास में डाटा या इन्फॉर्मेशन है, या जो भी हम इन्फॉर्मेशन हम प्राप्त करते हैं, यदि हम उसको एक्शन के रूप में नहीं ले पा रहे हैं, यदि उस पर हम एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, तो फिर कहीं न कहीं गड़बड़ है। हो सकता है कुछ स्टेप हमने नॉलेज के द्वारा प्राप्त कर लिए हैं, विभिन्न अन्य माध्यमों से प्राप्त कर लिए हैं, हो सकता है उतने पर हम एक्शन न ले पा रहे हों। तो यदि हम उतने पर एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, तो बाकी का जो नॉलेज चाहिए, या तो हम उसको कहीं न कहीं से प्राप्त कर लें, या फिर उसको हम विकसित कर लें, या हम उसको कहीं न कहीं विकसित कर लें। कहने का अर्थ यह बनता है कि यदि आपने मान लिया, ठीक है, आप हमको फॉलो कर रहे हैं या हमको आपने सब्सक्राइब किया है, यदि आपने कुछ इन्फॉर्मेशन प्राप्त की है, तो ज़रूरी है कि उस इन्फॉर्मेशन के आधार पर कुछ आप एक्सपेरिमेंट करें, कुछ आप एक्सपेरिमेंट करें। यदि मान लिया, ठीक है, फॉलो करके या सब्सक्राइब करके आपने काफ़ी लंबे समय तक आप चलते रहे और आपने वो ज्ञान इकट्ठा कर लिया, लेकिन उसको आप एक्शन में न ले पाए, तो फिर उस ज्ञान को आपने मुझसे इकट्ठा किया, आपसे कोई और इकट्ठा करेगा। इस तरीके से वो ज्ञान फैलता है, एक्शन नहीं फैलता है। और शायद ये भी सच है कि हाँ, उस ज्ञान की सार्थक उपयोगिता या उस ज्ञान को एक्शन में कैसे लाया जाता है, उस इन्फॉर्मेशन से एक्शन कैसे लिए जाते हैं, इस चीज़ को नहीं विकसित कर पाए। इसलिए यह ज़रूरी है कि यदि मान लिया हम कुछ भी पढ़ते हैं या सीखते हैं, तो ज़रूरी ये भी कि उसके आधार पर हम एक्शन क्या ले रहे हैं, या वह नॉलेज एक्शन के लायक है या नहीं है, क्या वह नॉलेज एक्शन लेने में सक्षम बनाता है या नहीं बनाता है। यदि वह नॉलेज
एक्शन लेने में सक्षम नहीं बनाता है। तो या तो ये संभव है कि वो अतीत का नॉलेज हो या फिर भविष्य में उपयोगी हो। तो इसलिए इस आधार पर कहने का प्रयास हमारा यह है कि जो नॉलेज इकट्ठा करें आप, जैसे भी आप नॉलेज इकट्ठा करें, उस पर आप एक्सपेरिमेंट करें, उस पर आप एक्शन लें, उसकी वास्तविकता को समझें, उसकी वास्तविकता के आधार पर उससे रिलेटेड अन्य नॉलेज को विकसित करने का प्रयास करें। नहीं तो ये बात सही है कि किसी को आप फॉलो कर रहे हैं, किसी को सब्सक्राइब कर रहे हैं, या मान लिया हम उसको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, उसको सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो इससे कुछ नॉलेज तो बढ़ जाएगा, तो ये सिर्फ नॉलेज का लाभ होगा। लेकिन यदि उसको आप एक्शन में लाते हैं तो इससे आपको व्यावसायिक लाभ होगा। इस एक्शन में लाने से आपका स्किल और एक्सपीरियंस दो चीज़ें डेवलप होंगी और उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। इसलिए ज़रूरी है कि जो भी नॉलेज आप प्राप्त करें उसको एक्शन में लाएं। नमस्कार, धन्यवाद।